आशा देवी जी, 10 साल हो गए हैं, क्या कोई चेंज आपको नजर आया इन 10 सालों में? देखिए 10 साल पूरे हो गए, लेकिन अगर चेंज हुआ होता, हमारी महिलाएं सुरक्षित होती, सबको इंसाफ मिलता, सबका आराम से रिपोर्ट होता, हो गया सरकार, तो आज हम यहाँ रोड पे तख्ती लेके नहीं खड़े होते। तो ये एग्जाम्पल है कि अगर हम रोड पे तख्ती लेके खड़े हैं और उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस हो और अनामिका को इंसाफ मिले, तो ये एग्जाम्पल है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज देख रहे हैं कि कई बच्चियों की माँ यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, ये हैं, इनकी बच्चियाँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस कोर्ट दर दर ये भटक रही हैं। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन निर्भया के लिए लड़ाई लड़ी, उसको मुजरिमों को 4 को फांसी मिला, हालांकि एक तो छूट गया, आज भी वो कहीं आज़ाद है, लेकिन इनको मुझसे उम्मीद है कि मैं इनको इंसाफ दिलाऊंगी। तो मैं सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से आज निर्भया को 10 साल होने पे उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मांग करती हूँ कि हमारे देश के बच्चियों को इंसाफ दीजिए, अपनी व्यवस्था ठीक करिए। हम दिल्ली में हैं, हमारी दिल्ली में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, दिल्ली में सब कुछ है, पुलिस है, सरकार है, कानून व्यवस्था है, लेकिन हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो हम यही कह सकते हैं कि आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। तो हमारा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से हमारा यही मांग है, इन माओं के तरफ से, उन जो बच्चियां इस दुनिया में नहीं हैं या जिन बच्चियों के साथ क्राइम हो रहा है, अभी 2 दिन पहले बच्ची पे एसिड डाला गया है, एक बच्ची को टुकड़े में बांट दिया गया, तो उन सब बच्चियों को इंसाफ मिले। हमारी कानून व्यवस्था ठीक हो। सरकार इस मुद्दे को, जिस तरह से हर मुद्दे को पार्लियामेंट में, संसद में उठाया जाता है, इस मुद्दे को, महिला सुरक्षा सिक्योरिटी मुद्दे को पार्लियामेंट में रखे और इस पे कानून है तो उसको लागू करें, नहीं है तो सख्त कानून बनाए। कानून तो सख्त बनाए गए थे, लेकिन आपको 1 मिनट यही रोकूंगी। आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, जो कानून बनाए गए थे, जो चेंजेस आए थे, क्या इसके बारे में लोगों को क्या पता भी है? निर्भया फंड जिसका इस्तेमाल अभी हमने सुना कि मुंबई में मिसयूज हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद हमने देखा था एक निर्भया एक्ट भी आया था, लोगों को क्या पता भी है इसके बारे में? नहीं, कुछ ही को लोगों को नहीं पता इसके बारे में। अभी सिर्फ और सिर्फ गिने चुने 2-4 लोग लॉयर्स हैं, उनके पता है, बाकी पूरी पब्लिक को किसी को नहीं पता। और उसी तरीके से इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आज हर रोज़ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अभी आप यहाँ द्वारका में देख लीजिएगा, पूरे रास्ते यहाँ पर सुनसान हैं। अभी मैंने कई बच्चियों को बचाया है मैंने अपनी उससे, क्योंकि क्या होता था कि जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन से उतरते थे तो उनके पास बेचारे का पैसा नहीं होता है, रिक्शे वाले नहीं जाते थे रात को, तो बच्ची पैदल जाती थी, तो गाड़ी आके खड़ी होती थी और गाड़ी में कुछ गुंडे होते थे उसके अंदर। मैंने खुद गाड़ी यू टर्न मार के खुद मैंने उनको, बच्ची को बचाया, बेटी को उसको घर पहुंचाया, उसको So basically what you are saying is that after what happened with Nirbhaya, there was a lot of talk about how the city should be made safe for women to travel in evening, at night, when they are coming back from work and school. However, all those changes have not taken place. Notice change. What would you want to say about it? बिल्कुल कोई चेंज Ma'am, नहीं। we are scared of coming out of homes after 9 o'clock. सेम प्रॉब्लम The same problem, even not same, we will say the problem is much more now. We are scared to come out of home. Even I am a lady, I am 40 plus, but I am scared to come out of home after 9 o'clock. If my husband is not there, I cannot, I don't even think to go somewhere after 9 because I want somebody. So in the 10 years, you are saying not much change has taken place, and the struggles of people who have been victims is even worse. Is that what you're saying? The situation is getting worse day by day. Because every day we read newspaper, we see newses of, they are chopping the girls and doing, in the briefcase we are getting the girl's body. So we are really scared of sending our daughters anywhere
All right. Also, many of you made a reference to that acid attack. Asha Devi also made that reference to the acid attack that has taken place just a few days ago on a young 17-year-old girl in broad daylight at 7:30 in the morning. My colleague Priyanshi is now joining us live from outside Saket Mall. Priyanshi, I want to come to you on this count. Today, a lot of people here standing in solidarity with Nirbhaya's parents are saying that not much has changed over the last 10 years. Will you be able to speak to some of the women there, young women who are out there, as to whether they believe things have changed? Because this was the route that Nirbhaya had taken that day, 10 years ago.